Yes, good evening all and welcome to this beautiful, amazing and wow journey, the magic journey. So कैसी इवनिंग चाहिए? पहले तो आज की इवनिंग सुनिश्चित कर दीजिए। कैसी इवनिंग सबको चाहिए? Awesome. Awesome. बहुत अच्छी, Wow. Joyful, Joy. Wow. amazing, Amazing. blissful, Blissful. जोश से Samati, blessed, बिल्कुल blessed. चमकीली इवनिंग चाहिए. चमकीली इवनिंग चाहिए. Yes. Cheerful. dashing. Here. Yes. चमकीली का दूसरा synonym. जानदार एंड जानदार. Yes. Yes. लगा दीजिए सारे एडजेक्टिव बढ़िया से बढ़िया. देखिए ताकत भर दीजिए शब्दों में. मैम जब शब्दों में ताकत भर देते हैं ना, वही आपके पास वापस लौटते हैं. बेहतरीन शाम. हमारी बिल्कुल वैसी बन जाती है. हाँ जी. Yes. Beautiful evening, as beautiful you हमें are तो looking today. खुशियों भरी Krishna इवनिंग ma'am. चाहिए. खुशियों भरी इवनिंग चाहिए. खुशियों भरी. ब्यूटीफुल चाहिए. लवली, अमेजिंग, वाओ, ऑसम. Happy मैम and बहुत pretty blissful. लग रहे हो. यस. देखिए कितना ताकत हम भरेंगे, जितनी एनर्जी हम भरेंगे उतनी एनर्जी हम यहाँ से सेशन से लेकर के जाएंगे. दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. सो शेयर करते हैं कि कल का हमारा हमने क्या लर्न किया, हमारे क्या रिफ्लेक्शंस थे कल की जर्नी से. हाँ जी, कौन शेयर करेंगे? यस. मैम मैं करूँ रिंकी? हाँ जी रिंकी जी करिए. मैम फर्स्ट थिंग ये है कि आप अपने बिलीफ्स चेंज करो मनी के लिए. एज यू ऑलवेज से लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. तो मैम जैसे हम बोल रहे हैं कि यार ये तो बहुत ही मुश्किल है कमाना पैसा, ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है. सो मैम नेवर यूज दीज वर्ड्स बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक तो फिर वैसा ही होगा. ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड से इट्स इजी, हो जाएगा हो जाएगा. सेकेंडली मैम gratitude दो, चाहे जैसी भी फाइनेंशियल कंडीशन, whatever the financial condition you have, just give gratitude to that. कभी उसको डाउन या उसको नहीं वो फील करना कि ऐसा क्यों है. जस्ट अपना मैम वर्क डालते जाओ और अपने आप से मिलेगा और अच्छा सोचो. एंड मैम जब भी हमें डिस्काउंट्स मिले या कहीं से भी सैलरी मिलती है या फिर गिफ्ट्स मिलते हैं अपने फ्रेंड से, या मैम कुछ भी अगर छोटी सी एक लिफ्ट भी मिल जाए तो मैम उसके लिए भी हमेशा शुक्राना दो. जस्ट गिव शुक्राना ऑलवेज एंड ऑलवेज सेलिब्रेटेड. और मैम उसको कृतज्ञ देते रहो. उसको ग्रेटिट्यूड देते रहो, उसको सेलिब्रेट करते रहो. यस मैम. यू सी, अगर आपको कोई एक फ्लावर, मान लीजिए स्कूल में कोई बच्चा आपको एक फ्लावर ला करके देता है ना, और जब आप उस बच्चे को उस फ्लावर की प्रेज करते हो ना, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, आप मेरे लिए ये फ्लावर चूज करके लाए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा. आप जब उस बच्चे को थैंक यू बोलते हो ना, बच्चे एकदम खुशी से फूला समाता है. और पता है अगले दिन वो क्या करता है? वो पूरा बंच आपके लिए लेकर के आता है. द सेम थिंग इज विद द यूनिवर्स. यूनिवर्स के साथ भी यही होता है. जब थोड़ा सा है हमारे पास, हम उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं. हम कहते हैं वाओ वाओ यूनिवर्स, कितना ब्यूटीफुल थिंग आपने हमें दिया, हाउ लवली इट इज, कितनी प्यारी चीज है ये, कितना अबंडेंस आपने हमें दिया है. देखिए यूनिवर्स खुश हो जाता है और वो कहता है ये लो. वो आपको इतना बड़ा बाउल दे देता है. और जब आप उतने बड़े बाउल के लिए थैंक यू कहते हो, ग्रेटफुल होते हो, जॉय, सबसे बड़ी बात, आपने उस चीज में कितनी जॉय फील की, कितना हैप्पीनेस फील किया. ओके, तो यूनिवर्स कहता है वाओ यू आर वेरी हैप्पी, वो आपका बाउल और बड़ा कर देता है. फिर जब आप उसके लिए जॉयफुल फील करते हो, वो कहता है वाओ, और आपका बाउल धीरे 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 बढ़ता चला जाता है. तो ये चेक मैनिफेस्टेशन में भी हम लोगों ने यही प्रोसेस करना है. पहले अपना छोटा सा चेक बनाइए अपनी छोटी सी रिक्वायरमेंट के लिए. जैसे ही वो मैनिफेस्ट हो जाए, अपने अमाउंट बढ़ाते जाइए, किस किस पर्पस के लिए चाहिए. और सबसे बड़ी बात, उस पर्पस को पहले ही जी लीजिए और उसके लिए थैंक यू कह दीजिए. ओके, सो इस तरीके से करिए. और जो कुछ भी मिला है उसके लिए बस बस एक और एक ही बात है, वो क्या है? कृतज्ञता की मैजिक शक्ति. यस. और कौन शेयर करेंगे अपनी? हाँ जी. थैंक यू मैम. कंफ्यूजन क्यों कैसे दूर करें? कंफ्यूजन हो अगर तो किसी चीज में, तो कैसे दूर करें उसको? किस चीज को लेके कंफ्यूजन है आपका? यस, कोई भी रिश्ता लेके या वैसे किसी चीज, मतलब
कोई रिश्ता है जैसे मान लिया, या कोई वैसे कोई और कोई बात है जो कंफ्यूजन, हम कंफ्यूज हो रहे हैं ये करें ना करें, करें ना करें, हाँ, तो उसको अगर आप कैसे दूर करें, ये आप समझ अगर नहीं किसी आता। बात को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको उस रिलेशनशिप में ग्रेटिट्यूड और देना है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड के साथ कभी कंफ्यूजन, स्ट्रेस, ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करेंगी। जैसे जैसे आपकी ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी ठीक। और ग्रेटिट्यूड का इंटेंसिटी, देयर आर टू थिंग्स। एक तो फ्रीक्वेंसी, आप कितनी बारी शुक्रगुजार होते हैं और कितने एहसास से होते हैं, कितने फीलिंग से आप सचमुच कृतज्ञ हैं। एक होता है मैं कृतज्ञ हूँ, एक होता है मैं सचमुच इस बात के लिए कृतज्ञ हूँ। आपकी भावना निकलती है, दैट इज द इंटेंसिटी, राइट। जितना आप इंटेंस भाव देते हैं, जितना आप अच्छी फीलिंग देते हैं, वो रिलेशनशिप आपका, चाहे वो अपने साथ हो, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे आपका मनी के साथ हो, चाहे आपका हेल्थ के साथ हो, वो अपने आप हील होना शुरू हो जाता है। आपकी कंफ्यूजन की स्टेट अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाती है। सो द बेस्ट वे इज टू गिव द ग्रेटिट्यूड। अगर आपको किसी भी चीज में ऐसा लग रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि आपको ग्रेटिट्यूड अभी और अपने बढ़ाने हैं। तो और 2-4 पेजेस भर दीजिए शुक्राने के, जहां पर भी ये कंफ्यूजन आ रहा है। ओके, सो थैंक यू। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ और जानना चाह रहे हैं या कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? हाँ जी रचना मैम, मैं मनी के लिए 2 बातें शेयर करना चाह रही थी। हाँ जी बिल्कुल कीजिए। हमने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था कि जनरली हम मनी की सेविंग बैड पर्पस सोच के रख लेते हैं ना, कि बीमार ना हो जाए, ये हमको ध्यान रखना है बहुत, कि सेविंग भी हमको ध्यान से करनी है। और सेकंड, जैसे कई बार हमारे जो बिल्स होते हैं ना, हमें राइट टाइम पे करने चाहिए, ये मनी की रिस्पेक्ट है। अगर हमें उस मनी के लिए कुछ पेनल्टी देनी पड़ गई कि बिल लेट हो गया, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, तो वो कहीं ना कहीं मनी का इंसल्ट कर रहे हैं हम। तो ये भी हमको ध्यान रखना होगा कि टाइम पे हर बिल को हमें चुका देना चाहिए। बिल्कुल, वैसे भी ये हमारे एथिक्स हैं। हाँ जी, these are our ethics कि हाँ, कि कोई चीज है हम उसको टाइमली पे करें, हर चीज हम टाइम से ही करें, बेहतर तो यही है, राइट। सो डू इट। ईशा जी ने बहुत अच्छी बातें हमें बता दी कि मनी सेव करें, पर इस फीलिंग से नहीं सेव करें कि हाँ मैं बीमार हो जाऊंगा तो मुझे इसका प्रयोग करना है। जब मनी सेव करें तो इस फीलिंग से सेव करें कि हाँ मेरे को इसको एंजॉय करना है। ओके। और दूसरा, अपनी जितनी भी पेमेंट्स है टाइम से कीजिए। आप पेमेंट टाइम से करेंगे, आपकी रिसीविंग टाइम से होंगी। सिंपल। हाँ जी, कौन पूछना चाह रहे हैं? यस, कुछ बात करना चाह रहे थे कोई? हाँ जी रचना मैडम, मैं बात करना चाह रही हूँ। हाँ जी बताइए। हाँ जी, ये प्रॉब्लम है कि जैसे एक थोड़ा हमारा वो चला गया कि जैसे हमने एक फ्लैट का किया था, तो लेकिन कुछ ऐसा बिल्डर का प्रॉब्लम हुआ कि वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो अभी जैसे मेरे को लगता है कि कम से कम मेरे वो पैसे तो वापस आ जाए, तो उसके लिए फिर मैं कैसे करूं? कई बार मेरे को मन में बहुत ज्यादा होता है इस चीज का कि भाई कैसे करूं। हाँ, इसके लिए आप चाहती हैं कि उस बिल्डर से आपके पैसे वापस आ जाएं, तो आप इसके लिए एफर्मेशन करनी शुरू कर दीजिए। आप इसको विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए कि वो बिल्डर आपके पैसे दे रहा है। ओके। और फील करिए कि आपके हाथ में वो चेक या व्हाटएवर जो भी कैश है वो आपके हाथ में आ चुका है, एंड यू आर सेलिब्रेटिंग इट। आप उसको सेलिब्रेट कर रही हैं कि इतने टाइम का रुका हुआ पैसा आपने रिसीव कर लिया। ओके। कि कब आएगा, कैसे आएगा, ये सोचना आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप इस बात को एफर्म करती चली जाएं, विजुअलाइज करती चली जाएं रोज इस बात को कि अरे उस बिल्डर ने तो हमारा पैसा दे दिया, वो पैसा इज इन आवर हैंड, वो पैसा हमारे अपने हाथों में है। ओके, उसको देख लें, महसूस कर लें उसको, और जी लें उसको कि अरे वाह देखो मेरा तो पैसा वापस आ गया। 10 लोगों को बता दें कि मेरा पैसा वापस आ गया, इतना अच्छा बिल्डर है, उसने मेरा पैसा रिटर्न कर दिया, वाह। देखिए, और अपने मकान के प्रति शुक्राने भेज दीजिए। ओके, जहाँ भी आप रह रहे हैं उस घर के लिए भी शुक्राने भेज दीजिए कि आपके पास एक घर। अच्छा, हाँ जी।
अच्छा, और रचना मैडम, जैसे अभी सब लोग शेयर करते हैं तो मतलब जैसे बहुत ज्यादा खुशी मतलब शेयर करते हैं, तो कई बार मैं भी वैसे थैंक्स तो मैं भी बहुत कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन अंदर से जैसे वो खुशी निकलनी चाहिए वो खुशी नहीं निकल रही है। जैसे सब लोग वाह और अमेजिंग और ऐसा करते हैं ना, बोलते हैं, तो मेरे अंदर जैसे ऐसा अभी मतलब है नहीं, या तो और शुक्राने करने होंगे मेरे को। बस आपने पहचान लिया अपना। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए सबकी अपनी अपनी, सब पहली बात, सब लोग अलग अलग हैं, सब लोग एक जैसे नहीं हैं, ये बात जान लीजिए। दूसरा, हाँ जी, सबकी अपनी जर्नी है, सबके अपने एफर्ट्स हैं, और सबसे बड़ी बात, सबकी अपनी अपनी फीलिंग की फ्रीक्वेंसी है। हाँ जी, हाँ ओके, जी, हाँ राइट। जी, जब हाँ मेरी जी। फीलिंग की फ्रीक्वेंसी ने आपको ये बात बता दी है ना, आप समझ लीजिए आपने वॉर जीत ली। आपकी फीलिंग्स ने ये बात आपको बता दी, आपने वॉर जीत ली। राइट। अच्छा। अब तो सिंपल एक्शन ही करना है। क्या हाँ जी, एक्शन हाँ जी, करना है? बस ये आप अपने, ग्रेटिट्यूड देना है। यस, आप अपने हर चीज में वाव लगाना शुरू कर दीजिए। देखिए, अच्छा, वाव, आई ठीक एम है। सो हैप्पी, वाव, आई एम ठीक, सो हैप्पी टू हैव डिनर। देखिए, ठीक है। व्हाट अ डिलीशियस डिनर। हाँ देखिए, जी, हाँ जी। जितने एडजेक्टिव आप खुद लगाएंगे उतने आप अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मैम यही तो हम ये सीख सवाल रहे हैं। मेरा भी था मैम, हाँ जी, ये यही बता दिया सवाल आपको। मेरा भी था। ओके जी। तो क्या है, जितने एडजेक्टिव हम यूज करेंगे हम उतने अट्रैक्ट करेंगे, तो करते जाइए करते जाइए, किसने रोका है आपको? राइट। ओके, और चेहरे पे स्माइल रखिए, फेक इट टिल यू मेक इट। राइट, एक दिन वो आपकी अपनी बन ही जाएगी। शुरुआत कर दीजिए हाँ आज जी, से। रत्ना अंडा निकले भी चाहिए। हाँ जी, यस बोलिए। अभी तो अंदर से वैसे कोशिश तो पूरी करूंगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, राइट। करते चले जाइए और मिलता है, क्योंकि देखिए जो एक्शन आप लेंगे वही आपके पास रिपीट होने के लिए, उसी की प्रतिक्रिया आपके पास आनी है। अगर आप खुशी का एक्शन ले रहे हैं तो खुशी आएगी, अगर आप उदासी का एक्शन ले रहे हैं तो उदासी ही आपके पास आएगी। तो जब हमें ये बात पता चल चुकी है तो बेहतर है चाहे हम झूठी करें। यूनिवर्स को नहीं पता कि आप झूठी स्माइल दे रहे हो कि अच्छी सच्ची स्माइल दे रहे हो। ओके, यूनिवर्स को नहीं पता, यूनिवर्स को पता है कि हाँ स्माइल आ रही है उसके पास। सिंपल। आप झूठी रखते जाओ, एक दिन वो आपकी असली में परिवर्तित हो जाएगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको मान लेगा। ओके, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए ट्रेंड हो जाएगा। आपके वाव शब्दों के लिए, आपके yippee शब्दों के लिए, आपके अमेजिंग इवनिंग, व्हाट अ वंडरफुल डे, कितना खूबसूरत दिन है, कितना सुहावना मौसम है, सारे अच्छे अच्छे शब्दों की एक लिस्ट बना लीजिए और पूरा दिन उनको अपनी लाइफ में यूज करना शुरू कर दीजिए। ये खुशी भरे शब्द वैसे ही खुशी लानी शुरू कर देंगे, और विद इन 1 और 2 डेज आप अपने आप में परिवर्तन देखेंगे। आप जितना इन शब्दों को अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करती जाएंगी, बोल बोल करके, देखिए ये शब्द आपके अपने हो जाएंगे और आपके हर मोमेंट पे निकलेगा, अरे वाह कितना अमेजिंग, कितना इजी, क्या बात है, मजा आ गया, वंडरफुल। ओके, सो यूज इट। रचना जी, यस, हाँ जी मैम ये वाला मेरा ही क्वेश्चन था जो उन्होंने पूछ लिया। ओके, कोई बात नहीं, आपको आपका आंसर मिल गया। मिल गया, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। देखिए सेशन पे जब कोई एक क्वेश्चन पूछता है तो वो किसी एक का नहीं, वो बहुतों के होते हैं, तो बहुतों को अपने आंसर मिल जाते हैं। और यही यही एक फायदा है सेशंस अटेंड करने का, कि हम एक दूसरे की क्वेरीज को सॉल्व कर पाते हैं। और जी मैम, एक दूसरे की शेयरिंग मोटिवेट करती है हमें उस काम को करने के लिए। ओके, देखिए 50% हम बुक से सीख रहे हैं। ओके, 25% हमें जी हमारी मैम, शेयरिंग और क्वेश्चन सिखा देते हैं, और 25% जब हम असाइनमेंट शिद्दत से करते हैं। जब हम ये काम इस तरीके से करते हैं तो हम 100% लर्निंग कर रहे हैं। तो सब लोग अपने आप इस चीज चेक करते चले जाएं। हाँ जी, बोलिए क्या कह रहे थे? थैंक यू हाँ मैम। जी, थैंक यू। मैम मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी, बोलिए रिंकी। मैम मेरी ना एक फ्रेंड है,
मैं इसलिए उनको ना आज सेशन ज्वाइन कराना चाह रही थी, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं ज्वाइन कर पा रही, नेटवर्क इश्यूज की वजह से। मैम मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि ना उनके हस्बैंड से ना सेपरेट हुई हुई हैं लाइक 1.5-2 साल से। तो मैम वो बहुत ज्यादा टेंस्ड है, उन्होंने हर चीज कर ली बट कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ इस सेशन के थ्रू, बिकॉज मुझे पता है बहुत कुछ चेंजेस आएंगे मैम। बट अभी उन्हें जैसे उन्हें अभी इंस्टेंट कुछ ऐसा चाहिए जिससे, जैसे अभी नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट होगी तो मैम उसको थोड़ा टाइम लगेगा नेक्स्ट जर्नी को स्टार्टिंग से करने में। तो मैम अभी आप उनके लिए मुझे कुछ बताइए जो मैं उन्हें सजेस्ट करूं और वो रोज क्लासेस भी करती रहे हमारे साथ, यही वाली देखिए जर्नी में। अभी सिर्फ आप उन्हें ये सजेस्ट करिए कि वो मॉर्निंग में 10 ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर दें, ठीक है व्हाटएवर। मैम। बस अभी इतने से आप उनको स्टार्ट करवा दीजिए। ठीक है मॉर्निंग मैम। में 10 ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर दें और रात को सोते समय उनके साथ जो सबसे अच्छी बात हुई है उसको याद करके सोएं। अभी इतने से उनको स्टार्ट कराइए जब तक वो हमारे सेशंस रेगुलरली ज्वाइन करती है, फिर वो ठीक हमारे है साथ मैम। अपने आप रवां हो जाएंगी। ठीक है, ठीक कम है से मैम, कम डन। एक शुक्राने की जर्नी उनकी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, ठीक है मैम, आप उनको थैंक यू ये मैम। सजेस्ट कर सकती हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके ओके डियर, ओके। यस, रचना सो जी, विल स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करें। कौन रीड करेंगे आज हमारे लिए? यस, मैम मनीषा कुछ कहना चाह रही थी, बोल रही थी। हाँ जी बोलिए मनीषा जी, बोलिए जब तक हम बुक शेयर करते हैं। सेशन के बाद बोलूंगी मैडम जी, आप कंटिन्यू कीजिए, धन्यवाद। नहीं आप बताइए जब तक बुक आती है, बोलिए। जी जी, मैं आपसे पूछ रही थी 100% सकारात्मक अफर्मेशन करने के लिए मुझे थोड़ा मार्गदर्शन कीजिएगा ना, मैं 100% पहुंचना चाहती हूँ। देखिए 100% एफर्मेशन करने के लिए आप कोई भी एक अच्छा सा वाक्य अपने रोज के लिए चूज कर लीजिए। ओके, लाइक आज का दिन बहुत अमेजिंग है, और पूरे दिन में इस वाक्य को 10-12 बार कॉन्शियसली करती चली जाइए, एफर्म करते चले जाइए। नेक्स्ट डे थिंक ऑफ द अनदर सेंटेंस। कोई और वाक्य सोच लीजिए कि अरे आज का ये वाक्य, आज का ये मेरा स्लोगन है, आज मेरे को सारा दिन इसी स्लोगन को जीना है, राइट? इसको एफर्म करना है। दिन में कम से कम कॉन्शियसली अपने आप से बात करिए, अरे आज तो बड़ा अमेजिंग दिन है, टुडे इज अ अमेजिंग डे। नेक्स्ट डे, ओ आई एम सो हैप्पी टुडे, आई एम सो हैप्पी। इसी सेंटेंस को करते चले जाइए, देखिए धीरे धीरे आपकी सारी एफर्मेशंस होती चली जाएंगी। अब रचना जी, एफर्मेशंस, अफर्मेशन इतना शक्तिशाली क्यों होता है? क्योंकि इससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो जाता है, और सारा खेल, जो भी सृष्टि में आप खेल देख रही हैं, जो भी सृष्टि में आप मैजिक देख रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस माइंड की देन है। जितने भी आविष्कार हुए, जिन भी लोगों ने किए, वो सब उनके सबकॉन्शियस माइंड की देन है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर जो है वो इनफाइनाइट है, सो उस पावर को यूज कीजिए। दैट इज व्हाई एफर्मेशन इज पावरफुल, क्योंकि हम अपने ब्रेन को ये बात सिखा रहे हैं कि टुडे इज द अमेजिंग डे, आज का दिन बहुत अच्छा है। और जब ये बात मैं बहुत बार अपने आप से कहती हूँ, बहुत बार अपने आप से कहती हूँ, तो मेरा दिमाग इस बात को मान लेता है। वो कहता है अच्छा आज का दिन अच्छा है। और देखिए लाइक अट्रैक्ट्स लाइक यहाँ पे वर्क करता है, क्योंकि एक बार मैंने कह दिया अरे आज का दिन बड़ा अद्भुत है, आज का दिन बहुत अच्छा है, टुडे इज अ ग्रेट डे, और ब्रेन मेरा कहता है अच्छा अच्छा है, ओ वाओ, अगेन अच्छा, अगेन अच्छा, अगेन अच्छा। और जहां मैंने कहा अरे आज का दिन तो मेरा बहुत बुरा गया, और इस वाक्य को हमने दिन में 5-6 बारी किसी से बोल दिया, अपने विचारों में लाते रहे इसको बार बार, तुम दिमाग कहता अच्छा तेरा दिन बुरा है, ले ठीक है बुरा, अगले दिन भी वो मुझे बुरा ही दिखाता है। दिस इज द वे हमारा ब्रेन काम करता है। ओके, हर चीज में हमारा ब्रेन इसी तरीके से काम करता है। हमने लिखना पढ़ना सब कुछ इसी तरीके से सीखा। हमें एक ही बारी में लिखना नहीं आया था, हमने ना जाने कितने दिनों तक सुलेख लिखने की प्रैक्टिस की थी, हमने कैलीग्राफी लिखने की प्रैक्टिस की थी कितने दिनों तक, हमने कितने दिनों तक जमा घटा गुणा भाग सीखा, तब जाके वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आया, और आज हम फटाफट उस काम को कर लेते हैं।
तो यहाँ पे भी ये जो हम सब काम कर रहे हैं, ये सब हम अपनी स्किल से कर रहे हैं। हम अपने ब्रेन में ग्रेटिट्यूड की पावर को भर रहे हैं। तो एफर्मेशन क्या है? आप जो भी एक अच्छा सा वाक्य अपने ब्रेन को दे देंगे, आपका ब्रेन और बार बार उसको वही विचार डालेंगे, बार बार आप उसको यही विचार देते चले जाएंगे। अरे आज का दिन तो बहुत अमेजिंग है, इट्स ब्यूटीफुल डे, अमेजिंग, वाओ। और सोचिए क्या अमेजिंग हुआ आपके साथ उस दिन। जो अमेजिंग हुआ कहते चले जाइए कि अरे ये तो बहुत बढ़िया दिन बन गया, आज का तो मेरा दिन बन गया। किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा कर दिया तो कह दीजिए अरे आपने तो आज का दिन मेरा अमेजिंग बना दिया। आप उन्हीं शब्दों को यूज कीजिए। देखिए ब्रेन आपका उसी तरीके से एक्ट करेगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि आप जो एक बारी सोच लें कि मैं ये काम कर सकती हूँ, आप वो काम कर सकती हैं। आपको कोई ऐसी ताकत नहीं है जो रोक दे, कोई भी ऐसी ताकत नहीं है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस बात के लिए अफर्म करना है। इतनी पावर है हमारी अफर्मेशन के अंदर। सो डू इट। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद रचना जी आपके मार्गदर्शन के लिए। मैं नोट कर लिया है आपकी बातें। थैंक यू मनीषा, थैंक यू, लव यू। सो आज तो हम और भी मैजिक क्रिएट करने जा रहे हैं। देखिए 18th डे, और कितनी अच्छी बात ईडन फिलपॉट उपन्यासकार और कवि ने कह दी, संसार तो जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। देखिए पूरा वर्ड जादू है, मैजिक है। बस सिर्फ हमें अपनी बुद्धि को तेज करना है उस मैजिक को देखने के लिए। हम देख नहीं रहे हैं। एवरीथिंग इज मैजिकल, हर चीज जादुई है। ये फोन आपके पास, आप पता नहीं कहाँ बैठे हैं, कोई बेंगलोर में है, कोई पुणे में है, कोई नोएडा है, कोई गुड़गांव है, कोई बॉम्बे है, मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ से हैं, मुझे नहीं मालूम। बट आप देखिए इस फोन से आप मेरे से सब जुड़े हैं। इजंट इट अ मैजिक? क्या आपको ये जादू नहीं लगता? कितना बड़ा जादू है कि हम पूरा पूरा इंडिया, और मेरे को लग रहा है इंडिया के बाहर से भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हम सब एक साथ एक ही पॉइंट पे जुड़े हैं इस प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। यस प्लीज थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए इस चीज के लिए सब लोग, क्योंकि सभी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं और बाद में जो यूट्यूब पे सुनते हैं उनको भी लगता है कि बड़ी डिस्टरबेंस है इस प्रोग्राम में। तो संसार तो जादुई चीजों से भरा है, सिर्फ आपको अपनी बुद्धि तेज करनी है उस जादू को महसूस करने के लिए। और देखिए ये सब जो चीजें भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सभी की सभी किसी ना किसी के दिमाग की उपज है। उन्होंने चाहा कि ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए कि देश विदेश के सारे लोग एक पॉइंट पर कहीं पर जुड़ करके सेकंड्स के अंदर कन्वर्सेशन कर सकें, एक दूसरे को देख भी सकें, एक दूसरे की चीजें भी शेयर कर सकें। देखिए कितना अमेजिंग है ये। और हमें क्या करना है, सिर्फ इसको देखना है और ये जानना है कि अरे ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि किसी ने इसकी इच्छा को घटित किया, किसी ने इसकी इच्छा प्रकट की कि अरे एक ऐसा सिस्टम हो जाना चाहिए जहां हम सब दूर दूर बैठे, अपने रिलेटिव्स जो इतनी दूर दूर बैठे हैं, और हम रोज उनसे जूम कॉल पे बात कर रहे होते हैं, हम रोज उनसे वीडियो कॉल कर रहे होते हैं। कितना बड़ा मैजिक है ये ऐसे ही नहीं क्रिएट हुआ। ये मैजिक सिर्फ एक और एक प्रिंसिपल से क्रिएट हुआ है, और वो प्रिंसिपल क्या है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। क्योंकि किसी ने इस सिस्टम की कल्पना की, किसी ने इस सिस्टम की कल्पना की, उसको डिजाइन किया और उसने उसे हमारे सामने रख दिया, और आज हम सब उस मैजिक को एंजॉय कर रहे हैं। सो अगर ये उस एक व्यक्ति की सोच इतना बड़ा चेंज हम सब लोगों के जीवन में ला सकती है, तो क्या हमारी सोची हुई बात हमारे जीवन में चेंज नहीं लाएगी? ऑब्वियसली लेकर के आएगी, 100% लेकर के आएगी।
ओके, तो आज हम अपनी एक मैजिक टू डू लिस्ट बनाने जा रहे हैं। क्या बनाएंगे उस मैजिक टू डू लिस्ट में, क्या लिखेंगे उस मैजिक टू डू लिस्ट में? पढ़ते हैं, सीखते हैं और प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे इसकी। कौन रीड कर रहे हैं आज हमारे लिए? यस, हाँ, मैं मीनू बोल रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ जी, पढ़िए। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है, और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं, यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। तो देखिए, आपको आज बुक ने एक सबसे अच्छा मित्र भी दे दिया। कौन है वो मित्र आपका? कृतज्ञता। हमेशा आपके साथ साथ रहेगी, कभी नहीं छोड़ेगी आपको। आप जहां जाएंगे आपका अनुसरण करेगी। आप निराशा में होंगे तो आपको निराशा से ऊपर निकालेगी। आप भय में होंगे तो आपको भय से दूर करेगी। हमेशा आपका हाथ थाम के चलेगी। और सबसे बड़ी बात, दोस्त तो शायद फिर भी कभी धोखा दे जाए, ओके, पर कृतज्ञता ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप जितना अधिक विश्वास करेंगे, आप जितना इसके ऊपर डिपेंडेंट होते जाएंगे। देखिए, वैसे हम कहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, पर यहाँ पे ऑथर कह रही हैं कि जितना आप ग्रेटिट्यूड के ऊपर डिपेंडेंट होते जाएंगे, जितना आप ग्रेटिट्यूड के ऊपर बिलीव करेंगे, जितना आप ग्रेटिट्यूड के ऊपर विश्वास करेंगे, निर्भर होंगे, ये आपके लिए उतनी ही अधिक जादुई चीजों का निर्माण कर देगा। ये आपके लिए उतनी ही अधिक समृद्धि लेकर के आएगा, जितना ज्यादा आप इसके ऊपर निर्भर होते चले जाएंगे। तो हो जाते हैं निर्भर। क्या है, आसान ही तो है, कौन सा मुश्किल है? कृतज्ञ होते रहते हैं। बहुत सारी चीजें मिली हैं हमें कृतज्ञ होने के लिए। तो सिंपल सी बात ये है कि जब भी मुझे किसी बात से डर लगने लग जाए कि अरे वो मेरे से ये बात ना कह दे कहीं, हमारे डर क्या होते हैं? यही तो होते हैं, अरे मैंने कहीं उससे ये बोला, वो मेरे से ये वाली बात ना बोल दे आगे, कहीं आज मेरा बॉस नाराज ना हो जाए। देखिए, हमारी डर क्या है? यही तो डर है। और इन डर से जैसे ही हम डर में आए, अपने दोस्त को आवाज लगा लो, बस देखिए वो वही है, आपके सामने, आपके अंदर, आपके भीतर। उसको एक आवाज लगाओ और वो देखना सेकंड से पहले आपके सामने आ जाएगा। और उसको बोल दो कि भाई मैं तो डर में हूँ, क्या करना है? वो दोस्त कहेगा कुछ नहीं करना, सिर्फ कृतज्ञ हो जा। तो जो भी चीज आपके सामने हो, जब आप डर में हैं, जब आपको किसी चीज की बहुत टेंशन हो रही है, चाहे आपके स्वास्थ्य को लेकर के हो रही है, चाहे आपको मनी को लेके हो रही है, चाहे आपको अपने संबंधों को लेकर के हो रही है, आपको कहीं पर भी कुछ भी घबराहट हो रही है, किसी भी मोमेंट, रात को, दिन को, सुबह, बस अपने इस दोस्त को आवाज लगाइए, अपने शरीर के ही शुक्राने करने शुरू कर दीजिए, यूनिवर्स के शुक्राने शुरू कर दीजिए, यूनिवर्स के 5 एलिमेंट्स के शुक्राने शुरू कर दीजिए, बस। और आनंद तब आ जाएगा जब आप इनको लिख लिख करके करना शुरू कर देंगे। आपका ब्रेन जैसे ही आप शुक्राने करेंगे, 5, 7, 10, 12 शुक्राने आपने किए, आप डर के जोन से अपने आप बाहर आ जाएंगे। देखो कितना अच्छा साथी है हमारा, कि हमें हर मुश्किल से बाहर निकालता चला जाएगा। एवरी टाइम, हर समय। आप आज इसको प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। जब भी लगे जरा सा आप हिल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बस कृतज्ञ होते चले जाइए। आपको बता दिया कि आप किस किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। कुछ भी काम कर रहे हैं और विचार टेंशन के चल रहे हैं, तो जो काम कर रहे हैं ना, फोकस उस काम पर डाल दीजिए और उस काम के प्रति कृतज्ञ हो जाइए।
उस काम में मैं आप जितनी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉपी, पेन, पेंसिल, टेलीफोन, कंप्यूटर, व्हाटएवर, या आप घर का कोई काम कर रहे हैं, उन चीजों को देखते चले जाइए और उनके शुक्रगुजार होते चले जाइए। थोड़े ही टाइम में 5 और 7 मिनट के अंदर आप अपने हैप्पीनेस के जोन में पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपने अपने प्यारे मित्र को गले लगा लिया। बस सिंपल इतना सा ही करना है हमें। हाँ जी, आगे पढ़िए। हेलो। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हो, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन ना हो। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबी सिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को ना खोज पाए हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप करना नहीं चाहते और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया और सुलझने के बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हो। तो देखिए, ऐसी कोई सी भी स्थिति आपके साथ हो सकती है। आप सारा दिन छोटे छोटे कामों से परेशान होते हैं, सिर्फ इसीलिए कि आपके पास काम का बोझा अधिक है और घंटे सिर्फ 24 हैं करने के लिए। या ऐसा भी हो सकता है आपकी कोई चीज गुम हो गई है और आप उसको खोजने के लिए परेशान हैं। या ऐसा भी हो सकता है आपका किसी से झगड़ा और विवाद चल रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई अपना अच्छा ट्रेनर ढूंढ रहे हैं, कोई डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, कोई घर में बेबी को रखने के लिए अटेंडेंट ढूंढ रहे हैं, या किसी बड़े बुजुर्ग की देखभाल करने के लिए कोई अटेंडेंट ढूंढ रहे हैं। तो कोई सी भी ऐसी छुटपुट समस्याएं आपके सामने आ रही हैं और आपको पता नहीं है कि हम कैसे इन समस्याओं से बाहर रहें, कैसे हम इन समस्याओं को सुलझाएं। और हम क्या करते हैं, इन समस्याओं पर बौखलाना शुरू हो जाते हैं। अरे 5 महीने से डॉक्टर की तलाश कर रही हूँ इस ट्रीटमेंट के लिए, कोई अच्छा डॉक्टर ही नहीं मिल रहा, डॉक्टर कोई बता ही नहीं रहा, सारे सब डॉक्टर लगता है एक ही तरीके के हैं, हमारे विचार ऐसे चलने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके के भाव हमारे आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर हमें मिलना ढूंढना मुश्किल हो जाता है, अच्छा बेबी सिटर, अच्छी मेड ढूंढना, अच्छा ड्राइवर ढूंढना। तो किसी भी तरीके की ऐसी समस्याएं से हम जूझ रहे हैं, या हमारे छोटे छोटे दिन के कामों की ही चाहे समस्याएं हैं। हमें लगता है हमारा सारा दिन 24 घंटे हम लगे रहते हैं अपने कामों में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कैसे हम अपनी इन छुटपुट समस्याओं से हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो उसका एक ही और एकमात्र तरीका है कि अपनी एक टू डू लिस्ट बना लें। आज सब एक टू डू लिस्ट बनाएंगे और उसके ऊपर लिखेंगे मैजिक टू डू लिस्ट। और उसमें क्या लिखेंगे, वो काम जो आपके किसी ना किसी वजह से रुके हुए हैं, चाहे वो आपकी आलस की वजह से रुके हुए हैं, चाहे वो आप ढूंढ रहे हैं और आपको वो चीज नहीं मिल पा रही है, चाहे आपका किसी से
वाद विवाद चल रहा है, या आप किसी से बात करने से इतने समय से घबरा रहे हैं, आप किसी से बात करना चाह रहे हैं पर आप घबराहट के मारे उस बात को उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो ऐसे कोई भी चीजें जो पिछले 2, 3, 4, 5 या पूरे साल से आपकी अटकी हुई हैं, कोई आपको पेपर वर्क करना है जो इतने टाइम से रुका हुआ है, नहीं हो पा रहा, आपको उसका कारण भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों नहीं हो पा रहा। आज ऐसे 10 कामों की आपने टू डू लिस्ट बनानी है, और सिर्फ टू डू लिस्ट नहीं, क्या मैजिक टू डू लिस्ट बनानी है। जब हम वर्ड उसमें मैजिक लगा देंगे तो आप देखिएगा आपके ये सारे काम मैजिक की तरह होने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो पढ़िए आगे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा या यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है, और फिर जादू को होने दें। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, जब आप अपनी मैजिक टू डू लिस्ट बना लेंगे। मान लीजिए आपने मैजिक टू डू लिस्ट में एक काम लिख दिया कि मुझे बहुत अच्छा परफेक्ट ड्राइवर, आप ड्राइवर की सर्च में हैं और आपने टू डू लिस्ट में लिखा कि अच्छा ड्राइवर चाहिए। ओके, अब कृतज्ञ होना शुरू हो जाइए। विजुअलाइज कर लीजिए कि आपके घर की डोर बेल बजी और एक व्यक्ति आपसे खुद ब खुद पूछ रहा है क्या आपको ड्राइवर की आवश्यकता है। आप उससे सारी वो बातें पूछ रही हैं, आप उसका इंटरव्यू ले रही हैं और आप उसके इंटरव्यू से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं। आपने जो सैलरी उसको ऑफर की या उसने जो सैलरी मांगी, आप दोनों उस बात पे एग्री हो चुके हैं, और अब आप ड्राइवर के साथ जा रहे हैं अपने काम पर। आप इस चीज को विजुअलाइज कर लीजिए। देखिए जैसे ही आप कृतज्ञता की शक्ति और आकर्षण का नियम, यानी आप पहले ही ग्रेटफुल हो गए और आपने पहले ही सोच लिया कि ये टू डू लिस्ट का काम मेरा इस तरीके से हो गया, विजुअलाइज कर लिया। आप देखिए आप उस चीज को वैसा ही प्राप्त कर लेंगे। ओके, सो दिस इज द वे। क्या करना है अपनी टू डू लिस्ट में, जो भी काम है। मान लीजिए आपको कोई कबर्ड ठीक करना है, आप 5-7 महीने से उस कबर्ड को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, विजुअलाइज कर लीजिए, अपनी एकदम आंखों के सामने अपनी सेट कबर्ड ले आइए, बिल्कुल हर चीज प्रॉपर वे से कबर्ड के अंदर लगी हुई है। विजुअलाइज कीजिए, थैंक यू कीजिए, देखिए परिस्थितियां और घटनाएं अपने आप चेंज होंगी, अपने आप चेंज होंगी, और आपके वो सारे काम आप जैसा वर्तमान में उनके लिए सोच लेंगे, वो वैसे ही साकार होते चले जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची तैयार करें, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्यसूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हों। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही हैं, और यह इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है, और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं।
अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मन चाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। तो देखिए, आज आप अपनी मैजिक टू डू लिस्ट बनाइए, उसमें से पहले 3 काम को विजुअलाइज कीजिए। 1-1 मिनट का समय बोला है, आप ज्यादा समय भी ले सकते हैं। आप विजुअलाइज कीजिए कि वो तीनों काम जैसा आप चाह रहे हैं वैसे हो गए हैं और आप उनके लिए कृतज्ञ हो रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं। वाह, 4 महीने से ये मेरा काम रुका हुआ था, वाह कंप्लीट हो गया। वाह, मुझे कितना अच्छा ड्राइवर मिल गया, कितनी अच्छी ड्राइविंग करता है। वाह अमेजिंग, अरे कितनी मैजिक का टू डू लिस्ट है मेरी। इसमें तो मैं जो कुछ लिखती हूँ और जैसा चाहती हूँ वैसा ही होने लग जाता है। देखिए, आपकी ये भावनाएं आपकी मैजिक टू डू लिस्ट में लिखे हर काम को पूरा कर देंगे। देखिए, खेल किस चीज का है यहाँ पर? खेल सिर्फ आपकी भावनाओं का है। और जहां आपने ये सोचा, अरे 4 महीनों से तो ये काम हुआ नहीं, अब कोई इस लिस्ट में लिखने से होने वाला है, तो देखिए आप फिर वहीं के वहीं, और जो मैजिक आपकी लाइफ में हो रहा है वो भी आपसे खिंचता चला जाएगा, क्योंकि आपने इस समय क्या अट्रैक्ट कर लिया। अरे 4 महीने से नहीं हुआ, ऐसे थोड़ी होता है कि टू डू लिस्ट में लिखो और हो जाए। ऐसा होगा, ऐसा होगा, क्योंकि आप उसके ऊपर लिख रहे हैं मैजिक टू डू लिस्ट। एंड बिलीव इन मैजिक। मैजिक पे बिलीव कीजिए कि अरे मेरी कृतज्ञता की शक्ति ने अभी तक मेरे कितने कितने काम करवाए हैं, आपने महसूस किए हैं इतने दिनों में। तो आपके ये रुके हुए काम जो किसी कारणवश नहीं हो पा रहे हैं, जैसे ही आप इनको मैजिक टू डू लिस्ट में डालेंगे, कायनात कायनात अपने आप परिवर्तित होगी इसको करने के लिए। पर वो कायनात कब परिवर्तित होगी इसको करने के लिए? जब आपका एहसास कृतज्ञता और सेलिब्रेशन का होगा, खुशी का होगा। आप उसको पहले ही जी लेंगे, क्योंकि कल्पना ही सच्चा जादुई गलीचा है। जब आप इस चीज को पहले जी लेंगे, देख लेंगे, विजुअलाइज कर लेंगे, अरे ये काम तो मेरा हो गया, वाह लवली, देख लीजिए, महसूस कर लीजिए और खुशी भेज दीजिए, सेलिब्रेट कर लीजिए, थोड़ा सा डांस कर लीजिए, कुछ मीठा हो जाए वो कह दीजिए, बस यूनिवर्स इतनी ही बातों में खुश हो जाता है। अपने अच्छे अच्छे एहसास अपने अपने हर काम के लिए भेजते चले जाइए, जब बजाय इसके कि कोई काम आपका नहीं हुआ उसके लिए निराशा व्यक्त करना। जैसे ही हम अपने किसी भी काम के लिए निराशा व्यक्त करते हैं, आप सोच लीजिए कि हम अपने सब कामों को पूरा होने से रोकने के हमने खुद ही प्रयास कर दिए। और जब हम अपने प्रत्येक काम में आशा व्यक्त कर लेते हैं, मान लीजिए आपने कुछ काम करना था, आज के दिन आपने प्लान करना था और उसका 10% हुआ। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, अरे आज तो ना मेरा सारा काम रह गया, सारा काम रह गया। एनर्जी एनर्जी का फोकस देखिए कहाँ गया हमारा, सारा काम रह गया, सारा काम रह गया। यूनिवर्स कहेगा ठीक है बेटा, ले तेरा सारा काम रुका हुआ है। और जहां आपने उस दिन का शुक्राना करके ये बोल दिया, वाह मैंने अपना 10% काम कंप्लीट कर लिया, अरे वाह थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरा ब्रेन, मेरे मस्तिष्क तेरा धन्यवाद, तुमने मेरा 10% काम आज पूरा करवा दिया। देखिए एनर्जी का फ्लो कहाँ चला गया, काम पूरा होने में चला गया। और हम क्या कर रहे हैं, इसका रिवर्स कर रहे हैं, तभी ये इतने महीनों के काम हमारे रुके हुए हैं। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम लिस्ट बनाएंगे, अपने 3 काम पहले जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं उनके लिए हम बिल्कुल सोच लेंगे, 100% सोच लेंगे कि वो काम मेरे हो चुके हैं और मैं उनकी सेलिब्रेशन करूंगी। और सेलिब्रेशन करते हुए बीच में एक भी इफ एंड बट नहीं लाऊंगी। देखिए, आकर्षण के नियम के द्वारा आपकी मैजिक टू डू लिस्ट में लिखे हुए काम जो हैं वो स्वयं ही पूरा होना शुरू हो जाएंगे।
हाँ जी, आगे बढ़िए। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हों, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खिंची चली आती हैं। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, ना कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है। इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। तो देखिए, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। हर लाइफ की सिचुएशन में आपको समाधान के लिए चुंबक बनना है, ना कि समस्या के लिए। जब भी कोई समस्या आए, उसका समाधान ढूंढने में लग जाइए, और ढूंढने से पहले ही सोच लीजिए, अरे इसका तो मुझे समाधान मिल गया, आई एम सो हैप्पी। यूनिवर्स आपके पास कोई ना कोई क्लू भेज देगा उस समाधान के लिए। आपको अपने आप ही कुछ ना कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा, या आपके फ्रेंड, आपका मित्र, कोई ना कोई आपकी उस समाधान को आपकी तरफ भेज देगा। कोई फोन कॉल आपके पास उस समाधान को भेज देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। पर जहां आपने समस्या पे फोकस करना शुरू किया, आप समस्या के लिए चुंबक बन जाएंगे। और जब समस्या के लिए चुंबक बनेंगे, तो समाधान अगर कहीं से आ भी रहा होगा तो वो रुक जाएगा, क्योंकि आपने तो एनर्जी की दिशा को परिवर्तित कर दिया। तो जब भी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कुछ भी है, फोकस ऑन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे फोकस करते चले जाइए। थिंक ऑफ द सॉल्यूशन एंड से, अरे आई गॉट द सॉल्यूशन, वाओ वंडरफुल, अरे इतना बढ़िया सॉल्यूशन मिल गया मुझे इसका। अभी मिला नहीं है, पर कह दो एक बारी, शक्ति भर दो, अरे मुझे तो इतना अच्छा सॉल्यूशन मिल गया इस बात का, अरे वाह, लो ये तो चुटकियों में ठीक हो गया, वाह लवली ब्यूटीफुल। देखिए, ये शब्द आपके आपके सॉल्यूशन की तरफ ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी एनर्जी की दिशा अच्छी तरफ बढ़ा दी, और आप लाइक अट्रैक्ट लाइक से वही एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, और यूनिवर्स अपने आप चीजों को चेंज करेगा कि आपके पास कहीं ना कहीं से जो भी समस्या आ रही है, उसका सॉल्यूशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और ये एक्सरसाइज कितनी पावरफुल है, आज की एक्सरसाइज कितनी पावरफुल है, इसको बताने के लिए राइटर अपनी बेटी के जीवन की एक घटना आपको बताने जा रही हैं। तो पढ़ते हैं कि वो क्या बताने जा रही हैं। हाँ जी, पढ़िए। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्तरां में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था, और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है, और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन
जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए हैं कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसे हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। तो देखिए कितनी अमेजिंग घटना उन्होंने लिखी कि 100 मील दूर बैठा किसान उस लड़की को वॉलेट जो है वो पकड़ा करके गया। देखिए, और वो नंबर जो सिर्फ उस किसान को ही मिला, उसके बाद उन लोगों ने भी उस नंबर को सर्च करने की कोशिश की, पर डायरेक्टरी में वो नंबर ही नहीं था। देखिए कितनी अमेजिंग, कैसे कायनात काम करती है। अगर हम सच्चे दिल से कृतज्ञ होते हैं किसी भी वस्तु के लिए, तो कितना अच्छा अनुभव है ये। ऐसा अनुभव हमारे जीवन में भी हुआ होगा। यस, याद करिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ जी, ये एक्सरसाइज पढ़ो। जादुई अभ्यास क्रमांक 18, जादुई कार्य सूची। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, उन सबसे महत्वपूर्ण कामों या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। तीसरा, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। चौथा, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मीनू, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। मैजिक टू डू लिस्ट। थैंक यू। सो क्या करना है? अपनी मैजिक टू डू लिस्ट बनाइए और उसमें से 3 कार्य सोच लीजिए, हो गए, और कृतज्ञता से बढ़ जाइए उनके पूरा होने के लिए। एंजॉय कीजिए। ओके, चाहे वो आपकी कोई चीज खो गई है या आप किसी काम को पूरा करना चाहते हैं जो इतने महीनों से अटका हुआ है। सो करेंगे हम इस काम को मैजिक टू डू लिस्ट बना करके, और देखिए अपनी लाइफ में मैजिक।
पावरफुल एक्सरसाइज। हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी कि क्या किसी के जीवन में ऐसा हुआ कि उसकी कोई चीज खो गई और उसने उसको शिद्दत से चाहा कि अरे ये तो मेरे को मिल जानी चाहिए, और वो कुछ समय के पश्चात आपके सामने आ गई? हाँ जी, समन वांट्स टू शेयर कि उनके हुआ। साथ कभी ऐसा हुआ? हाँ जी, यस मैम, मंजू बंसल। हाँ जी, हाँ जी, हुआ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बहुत साल हो गए, पुराना शेयर कर रही हूँ। ऐसे ही मेरी गोल्ड की चेन और इयर रिंग्स हाँ जी, लगभग 2-2.5 तोले के होंगे। तो वो मेरी मैरिज का गिफ्ट था एक तरह से। तो ओके, आफ्टर मतलब 2 इयर्स ऑफ मैरिज वो कहीं तो मतलब ऐसे घर में मेरी मदर इन लॉ भी हमारे साथ रहती थी, मैं मेरे हस्बैंड, हम 3 लोग थे। तो वो मैंने रख के भूल गई। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो मिला ही नहीं। हमने पूरा घर का एक एक चीज मतलब ऐसा, लेकिन मुझे एक बिलीफ है कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं। तो वो एक ऐसी चीज है जिसकी मैंने टेंशन नहीं ली कि वो खो गया, मतलब क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी कोई भी चीज खोती है तो वो मिल जाती। तो आप यकीन नहीं करोगे इट्स मतलब इट्स मैजिक। और आप बता रहे हैं अभी, वो एक्चुअली मैजिक ही है। तो मीन्स आफ्टर 15 डेज 20 डेज वो मेरे हस्बैंड की पॉकेट से मिला। वाह, तो मेरे साथ भी ऐसे कई हुआ है। बिकॉज मुझे मेरे बिलीव साथ था भी ऐसे हुआ है। कि यस, बिलीव था कि वो मिलेगा ही, वो कहीं गया नहीं। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू जब मैम। जब आप इसमें बिलीव मेरे कर साथ भी लेते मैम हैं, ऐसा हुआ है। आप बिलीव कर लेते हैं, आप हाँ महसूस कर लेते हैं कि वो चीज आपको मिल गई है, तो देखिए वो आपको मिल जाएगी, राइट? हाँ बस मुझे, उसको। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। बोलिए। यस। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि लॉकर की चाबी काफी साल हो गए। लॉकर हम्म, की चाबी मैं कहीं रख बैठी तो मुझे ध्यान नहीं आया, और मेरे हस्बैंड ने मांगी लॉकर की चाबी लाओ। मैं इधर देखूं उधर देखूं, ध्यान नहीं आया मैं कहाँ रखी है। मैंने प्रभु को याद किया, मैं कि आपने ढूंढ के देनी है मुझे, जैसे मर्जी करो। कुदरती प्रभु के हमारे गुरु जी की प्रतिमा के पीछे टंगी हुई थी। कुछ ध्यान आया कि शायद देखूं मंदिर के पीछे, देखूं यहाँ रखी है, वो वहीं मिल गई। और मैं बहुत धन्यवाद किया कि मुझे चाबी मिल गई है। और इम्पोर्टेंट थी वो तो बहुत ज्यादा। थैंक हाँ, गॉड। मैंने सच में मेरे साथ बहुत ज्यादा हुए हैं चमत्कार, तो मेरे जिंदगी में बहुत हुए yes। हैं। तो ये क्या है? ये सब हमारी हमारी हाँ अच्छी सोच है ना, हाँ कि नहीं ये चीज तो मुझे मिलनी ही है हाँ। ना? हमारी आस्था, हमारा बिलीफ। आस्था, बिलीव, यस, ये बिलीव ही है। तो यही हमारी मैजिक थैंक टू यू डू लिस्ट है। थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू। टू मैम डू आज लिस्ट में एक भी क्या है? हमें यही सोचना है कि ये काम हाँ मेरा हो गया, तो वो समझिए हो गया जी, ओके। हो गया। हाँ जी हाँ जी। तो इसी मैम आज वेट एक के साथ। मैजिकल इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए। मैम बहुत पुराना इंसिडेंट है, 2011 का। हाँ जी। मैं ना हाईवे पे थी और मेरा स्कूटर खराब हो गया था। मैं अकेली थी मॉर्निंग में। तो मैम क्या हुआ कि बिल्कुल हाईवे है, ट्रक खड़ा है और अकेली हूँ। आई वाज लाइक बैचलर भी थी तब, तो बहुत ही डर लग रहा था। मंडे मॉर्निंग थी, ऑफिस जा रही थी। तो मैम बहुत मतलब 1 आवर हो गया और वो स्टार्ट नहीं हो रही, ना कोई हेल्प मिल रही है। बस प्रे कर रही हूँ और मम्मी से बात कर रही हूँ फोन पे। इतना ही कर पा रही थी। उसके बाद क्या हुआ, एक 1 आवर के बाद फोन ही ऑफ हो गया। मैम जैसे ही फोन ऑफ हुआ ना, तो मैं और घबरा गई। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा मैं जा रही हूँ, बस अब एक्टिवा को यहीं छोड़ के जा रही हूँ। इतने में मैम कोई आया और उन्होंने टच किया और सेल्फ स्टार्ट हो गई। ओके। और सेल्फ स्टार्ट हो गई और मेरा फोन ऑफ। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे ना एक बार कॉल करना है घर पे कि मेरी एक्टिवा स्टार्ट हो गई है और मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ, ठीक है? तो उनके फोन से मैंने पापा को कॉल किया और मैंने कहा मैं जा रही हूँ, और इन्होंने मेरी हेल्प करी है। और मैम उसके बाद पापा ने रिसीव्ड कॉल्स में उस नंबर को ढूंढते ढूंढते थक गए मैम। वो नंबर नहीं मिला, आगे का नंबर है, पीछे का नंबर है, और वो रिसीव कॉल्स में नंबर गायब। पापा चाहते थे उन्हें कॉल करके थैंक्स बोलने का। और मैम आज तक लगता है वो मैजिक ही था। मैजिक ही था जी, बिल्कुल मैजिक ही था। वो मैजिक ही था कि आपकी, देखिए उस समय आपने, आपकी मदद के लिए वो आया और उसके बाद उसका नंबर भी गायब, राइट? देखिए ऐसे मैजिक हमारी लाइफ में होते हैं ना, तो बिलीव इट। जब ऐसा हुआ है तो हमारी मैजिक टू डू लिस्ट में हम जो भी लिखेंगे उसके लिए हम पहले से सोच के कृतज्ञ हो जाएंगे। देखिए आपके वो काम सरलता से, सहजता से होते चले जाएंगे। सो थैंक यू
वेरी गुड शेयरिंग। थैंक यू। ये हमारी जिंदगी में भी जो स्टोरी रोंडा बर्न ने लिखी है अपनी डॉटर की, वो हम सब लोगों की जिंदगी में भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं हुई है ना। तो देखिए ये चीजें जब हम सुनते हैं पढ़ते हैं तो ये क्या है, ये हमारा कृतज्ञता पे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ना बिलीफ बढ़ता चला जाता है। तो इस बिलीफ को और बढ़ाने के लिए हम अपनी जो मैजिक टू डू लिस्ट बनाएंगे उसके 3 काम हम आज ही विजुअलाइज करेंगे एंड लेट्स सी द मैजिक। और उन 3 कामों में हम देखते हैं कि क्या मैजिक होता है हमारे साथ। ओके, सो एक्सरसाइज को शिद्दत से करेंगे। सो आज क्या करते हैं, अपने दिन को ग्रेट डे बनाते हैं कि पूरा दिन हमारा दिन कैसे अच्छा रहे, खुशी से हमारा दिन भरा रहे। तो कुछ जनरल एफर्मेशन करेंगे। दीज आर द जनरल एफर्मेशंस, राइट। इनको आप अपनी वॉइस में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अपनी वॉइस में इनको रिकॉर्ड कीजिए, सुबह उठते ही इन जनरल एफर्मेशन को सुनिए। आपका दिन पूरा का पूरा वैसा मैजिक होता चला जाएगा अगर आपने इन एफर्मेशंस को मॉर्निंग में 21-22 दिनों तक सुन लिया लगातार कंटिन्यूअसली। ओके, या रात को सोने से पहले, क्योंकि इन दोनों समय पे हमारा अवचेतन मस्तिष्क जो है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। उस समय काम ही वो कर रहा होता है। चेतन माइंड जो है, हमारा कॉन्शियस माइंड जो है, वो दिन के समय में एक्टिव होता है। ओके, जब वो थक जाता है ना, तब अवचेतन मन जागृत होता है, क्योंकि दिन में तो कॉन्शियस माइंड हमारा काम कर रहा होता है। तो क्या करना है हमें, इन एफर्मेशंस को आप खुद अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप सिर्फ 4-5 एफर्मेशन भी ले सकते हैं। इस पूरी लिस्ट में से आप 4-5 एफर्मेशन जो आपको अपने लिए उचित लगती हैं, आप वो लेकर के उनकी रिकॉर्डिंग 5-5 6-6 बार रिपीट करते चले जाइए। देखिए, जब वही वाक्य आपने बोले हुए हैं, आप उनको सुन रहे हैं, आपके ब्रेन में वो सीप करते चले जाएंगे और आपका ब्रेन उसी तरीके से उन सब चीजों पे विश्वास करना शुरू कर देगा और आपके वो नए बिलीफ बनते जाएंगे। आप रोज सुबह उठेंगे और कहेंगे, वाह, टुडे इज द ग्रेट डे, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। एवरी डे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। हर दिन जिंदगी का मेरा खूबसूरत है, अच्छा है, बेस्ट है, उत्तम है। देखिए, बड़ी सिंपल से वाक्य हैं। आप 4-5 वाक्यों को रिपीट करते चले जाइए। आपकी अपनी एफर्मेशन ऑडियो बना लीजिए, अपनी एफर्मेशन वीडियो बना लीजिए, व्हाटएवर यू वांट बनाइए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितना हम इसकी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, उतना हम उन चीजों को अपने अंदर उतारते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इसका और फायदा क्या होगा, और फायदा ये होगा कि हम जो कभी कभी शिकायतें हमारे दिमाग में उठनी शुरू हो जाती हैं, वो हमारी अपने आप ही उठनी बंद हो जाएंगी। वो भाव हमारे अपने आप ही खत्म होने शुरू हो जाएंगे। और जब भी आपको लगे आप घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपनी ही एफर्मेशन कान में लगा लो, वो बजनी शुरू हो जाएंगी और आपको वो याद दिलानी शुरू कर देंगी। आपको याद दिलाना शुरू कर देंगी, अरे टुडे इज द ग्रेट डे, आज तो अच्छा दिन है, आज तो मैं कुछ अच्छा करूंगा, कुछ अच्छा सोचूंगा, कुछ नया करूंगा, कुछ नया पाऊंगा, आज तो मुझे सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिलेगा, मुझे रोज प्रतिदिन अच्छा मिल रहा है। अच्छी चीजों को एफर्म कीजिए, अपने दिमाग को अच्छे विचारों से भरते चले जाइए। और जब रोज ये प्रोसेस करते जाएंगे, एक दिन हम वही जिंदगी जीनी शुरू कर देंगे, हमारी जिंदगी ही वही हो जाएगी, ब्यूटीफुल लाइफ अपने आप हो जाएगी हमारी। बस फिर कुछ करना ही नहीं, क्योंकि दिमाग ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, दिमाग उसी तरीके से काम करेगा। अच्छा दिन, हर चीज में मुझे अच्छा ही दिखेगा, बढ़िया ही दिखेगा मुझे, मेरी हर चीज अच्छी ही होती जाएगी, समय से होती जाएगी, मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग ही उस चीज को कह रहा है अच्छा है, लो अच्छा कर दो इसके लिए, बस। ओके, सो थोड़ी सी एफर्मेशन, जनरल एफर्मेशन करते हैं हम 5 मिनट्स की। आप लोग अपनी अपनी
वीडियो बनाइए, रिकॉर्डिंग्स बनाइए और उनको ग्रुप पे सेंड कीजिए। देखिए कितना आनंददायक प्रोसेस है ये। आपको खुद को मजा आ जाएगा जब आप ये करेंगे कि अरे मैं अपनी आवाज में अपने आप को एफर्म कर रही हूँ। कितनी ताकत है इस काम में, देखो कितनी ताकत आ जाती है। मैं अपनी ही आवाज में अपने आप को एफर्म कर रही हूँ। हाउ पावरफुल। अपनी शक्ति को पहचानिए, यही आपकी शक्ति है और यही शक्ति हमें अपने माइंड में जागृत करनी है, जो कहीं कहीं पर सो जाती है। बार बार हम फिर से अपने पुराने ऑरा में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, हम उठना शुरू हो चुके हैं, हमारा बीज ग्रो होना शुरू हो चुका है और एक दिन वो फलों का पेड़ तो बनना ही है। ये तो मैं आपको सुनिश्चित करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, सो सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स, कूल, सहजता से आंखें बंद कर लीजिए, धीरे से। यस, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उस जीवनदायिनी वायु के लिए धन्यवादी हो जाइए, जो आपके प्रत्येक सेल को, प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा से भर रही है। एक एक सेल जीवनदायिनी वायु से, ऊर्जा से भरता चला जा रहा है। हर बाहर जाने वाली श्वास को धन्यवाद दे दीजिए। आपके शरीर से सारी गंदगी को बाहर कर रही है। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और इस श्वास के साथ महसूस कीजिए आपका एक एक सेल सकारात्मक ऊर्जा से भर रहा है। आपका मस्तिष्क पूरी तरह से सकारात्मक है, अच्छे विचारों से भरा हुआ है। और बाहर जाने वाली श्वास का धन्यवाद दीजिए। आपके शरीर की नकारात्मकता को बाहर कर रही है। महसूस कीजिए सारी नकारात्मकता हाथों और पैरों की उंगलियों से धुएं की तरह उड़ती हुई बाहर जा रही है। So today is the best day of my life. I am grateful for this new day. Everything is good right here, right now. This is my year of abundance in happiness, health, wealth, and fulfillment. I am celebrating all the blessings I have been receiving till date. This is the year of love, joy, and romance. I am the best. Today is the best day of my life. Today I will not judge myself. I love my job. I am excited about today's work. I am my creator. Today I forgive those who have hurt me. I am a magnet of good ideas. The sunrise gives me confidence. I am safe and God protects me. I am a child of God and I am blessed. I am proud of myself and everything I do. Today I will inhale peace and exhale anxiety. The gift of health is keeping me alive. I
I am fit and healthy. Today I am healing my body. My body is in great health. I am living a healthy life. I am thankful to all my organs for their perfection. I am so thankful and grateful to my parents, family, neighbors, relatives, friends, and everyone to make my life joyful and blissful. I am a child of God and God always bless me. Today is the best day of my life. Thank you, thank you, thank you, universe, for giving me abundance and abundance and abundance. I love you, universe. I love you, love you. एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए। और उसे भी जाने दीजिए। जब आपको लगे अपने में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। So, thank you, thank you, thank you all. Love yourself, hug कीजिए and feel the feeling. अपने आप को प्यार की जफ्फी दीजिए, मैजिक जफ्फी। अपने आप को प्यार कीजिए। Say, I love you. I love you. Wow. And say, I have abundance, abundance, abundance. No abundance. I have abundance, abundance, abundance. Wow. What a wonderful evening. Magic evening. Lovely evening. Blissful evening. Thank you, thank you, thank you. धन्यवाद रचना जी, आपका बहुत आभार। Thank you. Thank you, ma'am. Love. थैंक यू Yes. मैडम, लव यू लव यू। So कल मिलेंगे सेम टाइम। यस यस, तब तक टू डू लिस्ट के काम पूरे करेंगे मैजिक से। बिल्कुल। मैजिकली वी विल फिनिश आवर टू डू लिस्ट। सोच लेंगे बस हो गया, जी लेंगे। थैंक यू मैम, लव यू मैम। लव यू, थैंक यू रचना मैम, लव यू लव यू लव लव यू। यू मैम, लव यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू लव यू। लव यू। थैंक यू, लव यू। मैम को याद करते हुए करेंगे, समझो।